तो फ्रेंड्स ये है मल्टी स्विच रिमोट। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे हमारे जो रूम है उसके बोर्ड पर। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर बता देता हूँ क्या क्या आता है। तो इसमें बस हमें दो चीज़ मिलती है, एक मिलता है हमें रिसीवर और एक रिमोट। रिसीवर जो कि हमारे बोर्ड के पास में लगेगा, यानी कि साथ में अटैच होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी वायरिंग समझ लेते हैं कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से होती है। तो इसमें हमें यहाँ पर 7 वायर दिए होते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें इसमें 7 वायर दिए होते हैं। अब ये 7 वायर किस किस चीज़ के होते हैं तो वह मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो दो लास्ट हैं ये हमारे न्यूट्रल, ठीक है। तो ये न्यूट्रल हमारे इनपुट हो गए, यानी कि इसको सप्लाई देने के लिए ये न्यूट्रल हो गए। चाहो तो एक न्यूट्रल आप स्किप कर सकते हो और एक ही न्यूट्रल लगा सकते हो, और चाहो तो दोनों को ज्वाइंट कर कर एक इसमें जो न्यूट्रल वायर है उसको अटैच कर सकते हो। और ये जो रेड वाला वायर है ये हमारे फेस का, यानी कि इसको जो 220 वोल्ट एसी सप्लाई चाहिए तो वो यहाँ से इसको प्रोवाइड होती है, यानी कि यहाँ से ये इनपुट लेता है। और यहाँ से इनपुट लेने के बाद में ये जो आप 4 वायर देख रहे हो यहाँ से इसकी वायर, यहाँ से इसकी सप्लाई आउट होती है रिमोट के थ्रू, ठीक है। तो इसमें रिले लगी होती है अंदर, जिस वजह से ये एक एक आप चाहो जितने स्विच को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि इसमें 4 चैनल दिए हुए हैं। तो उस 4 चैनल के अनुसार आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है कि आपको किस तरह से इसमें लगाने हैं। तो यहाँ पर इसमें ओवरलोड भी दे रखा है कि कितने लोड तक ये ले सकता है। तो ये टोटल 18 एम्पेयर तक लोड ले सकता है, जिसमें लिखा हुआ है 2 ट्यूबलाइट चला सकते हो आप, 2 लैंप, या तो आप 3 लैंप चला सकते हो, ट्यूबलाइट चला सकते हो और फैन चला सकते हो। यानी कि जो 4 चैनल है तो आप इनको 2 आपको दे दो, या तो बल्ब में एक दे दो, फैन में, और एक या स्विच वगैरह जो भी आपको लगाना है उसमें दे सकते हो। यानी कि ये फिर दो बल्ब में दे सकते हो। अगर आपको इससे हैवी लोड पर कोई और चीज़ चलानी है तो वो इससे नहीं चलेगी। इसके लिए फिर आपको अलग से एक कॉन्ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा, जो कि सारा लोड उस पर ही कॉन्ट्रैक्टर पर रहेगा। इसमें बस ये सीपी छोड़ने का काम करेगा। तो एक बार बेसिकली इसकी वायरिंग में समझा देता हूँ। हमारे पास में यहाँ सप्लाई है, तो सप्लाई में मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद में आपको बताता हूँ कि किस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में ये वायर है न्यूट्रल का, तो दोनों वायर को मैं मर्ज कर लेता हूँ आपस में। मर्ज करने के बाद में अब ये जो 4 वायर हमारे इनको भी हम अलग अलग कर देंगे ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ जो सप्लाई है मेरे पास में ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार टेस्ट करके। तो ये देखिए ये इसमें सप्लाई आ रही है, शायद आपको दिख नहीं रहा हो इधर, ये आ रही है सप्लाई हमारे, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया और ये फेस। तो मैं इसको अटैच कर देता हूँ, यानी कि इसमें सप्लाई दे देते हैं, इनपुट इसको दे देते हैं, फिर इसको एक बार चेक करते हैं। और एक चीज़ बताना भूल गया मैं, ये जो वायर है ये है सेंसर, जो कि रिमोट से कंट्रोल होता है। तो ये रिमोट और ये सेंसर ये आपको ओपन रखने हैं, ठीक है। मैंने इसको सप्लाई दे दी है। अब जो ये हमारे पास में वायर है 4 चैनल है, तो इसमें रिमोट में भी हमें 4 चैनल देखने को मिलते हैं। ये देखिए ABCD, यानी कि आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को ऑन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और अगर आपको सारे ऑन करने हैं तो यहाँ ऑन का बटन लिखा हुआ है, यहाँ से आप जितने भी ये 4 चैनल है 4 चैनल को एक साथ ऑन कर सकते हो। बस याद रहे कि लोड आपका 18 एम्पेयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। सारे आपको स्विच वगैरह जो भी चालू करने हैं 4 चैनल तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, और उनको सबको ऑफ़ करना है तो यहाँ से आप इसको ऑफ़ कर सकते हो। बाकी पर्टिकुलरली आपको कोई एक चीज़ चलानी तो वहाँ यहाँ से ऑन हो जाएगा और यहीं से बंद हो जाएगा। तो ये जितने भी चैनल है एक बार इनको सबको मैं ऑन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो ये सारे चैनल मैंने ऑन कर दिए। अब यहाँ देखते हैं सप्लाई। तो ये देखिए सप्लाई यहाँ पर आ रही है, ये देखिए ये आ रही है इस पर, और इस पर भी सप्लाई आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है इसकी, और ये इधर वाले तो इधर वाले में भी इसकी सप्लाई आ रही है। वहीं अगर एक साथ इनको बंद कर देंगे तो ये सबकी सप्लाई यहाँ से कट चुकी है, यानी कि जो जितने भी 4 रिले थी इसकी उन्होंने कट ऑफ ले लिया है। अब पार्टिकुलर एक एक चीज़ को हम ऑन करते हैं फिर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं A नंबर बटन दबाता हूँ, तो A नंबर पे आएगी हमारी सप्लाई। ये देखिए येलो वाले पे हमारी सप्लाई आ रही है। अब यहीं से वापस बंद करेंगे तो ये सप्लाई गई, वापस ऑन वापस हो, यानी कि ऐसे ही इसमें हर एक जो पार्टिकुलर आपके पास बटन है तो उनका अलग अलग इसमें चैनल दिए हुए हैं। तो अब इसको बोर्ड में सेटअप करके देखते हैं कि बोर्ड पे कैसे वर्क करता है। तो ये वाला रूम है हमारे, जिसमें कि हम इससे जो हमारे पास में ये रिमोट किट दिया हुआ है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये फिलहाल हमारा रूम है हमारे पिताश्री का, जिसमें कि हम इसमें एक तो यहाँ पर इस पर सप्लाई देंगे, साथ ही एक फ़ैन को अटैच करेंगे और एक ये जो नॉर्मल लाइट है इसको अटैच करेंगे।
और एक बैक साइड पे लाइट है, उसको भी हम बाहर की साइड वाली लाइट उसको भी अटैच करेंगे, ताकि आप वो इजीली इसको यहाँ से बेड से ऑपरेट कर सके। तो फिलहाल हम करते हैं इसकी वायरिंग। तो मैंने इसकी जो मेन सप्लाई है वो मेन सप्लाई मैंने वहाँ से हटा दी है, ताकि इसमें हमें कोई शॉक ना लगे। अगर आप भी इसको इंस्टॉल करो तो पहले यहाँ जो मेन सप्लाई होती है एमसीबी होती है उसको आप टर्न ऑफ कर दीजिए। अब कर देखते हैं इसके कनेक्शन किस प्रकार से होंगे। तो ये यहाँ पर देखिए ये पूरा बोर्ड हमारा खुला पड़ा हुआ है। अब इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, जो वायरिंग लगी हुई है ऑलरेडी वो वैसी की वैसी रखनी है। बस हम जो हमारा इंस्टॉल करेंगे तो हमें करना क्या है कि ये जितने भी बटन हैं जहाँ भी आपको इस पर सप्लाई देनी है, तो ये देखिए मैंने यहाँ हर जगह इस पर टैप कर दिए, यानी कि ये तीनों बटन मैंने टैप कर दिए। अगर यहाँ से वापस रिटर्न सप्लाई जाएगी इसके अंदर, यानी कि यहाँ से हम आउटपुट देते हैं, अगर यहाँ से आउटपुट देने के बाद वापस इसमें रिटर्न सप्लाई जाएगी तो ये हमारा जो पीसीबी किट है वो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको या तो इसको बंद कर दीजिए या फिर जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई वहाँ से हटा दीजिए। ये मैंने इसलिए नहीं हटाया है कि क्या है कि उनको पता नहीं है कि किस तरह से ये वर्क करेगा, तो मैंने ऑलरेडी इस पर टेप लगा दी है और ये बटन उनको मना कर दिया कि ये ऑन नहीं करने हैं। बता दो मैं इसकी वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, ये इस पर इनपुट देने के लिए। तो न्यूट्रल को क्या करेंगे, हम न्यूट्रल को इसी के साथ में अटैच कर देंगे। ये मेन न्यूट्रल है, इसको अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद इसकी जो टेपिंग थी वापस कर देंगे। तो न्यूट्रल को हमने इसमें लगा दिया है। अब बात करते हैं ये जो इसका फेस है, ये इनपुट का इसका फेस है। अब इसको कहाँ पर अटैच करना है, तो इसको आपको अटैच करना है कि जो आपके मेन लाइन आ रही है, ये मेन लाइन कहाँ पर मिलेगी आपको, ये जो स्विच के नीचे जितने भी लूपिंग हो रहे हैं वायर, ठीक है, ये नीचे जितने भी लूपिंग हो रहे हैं तो ये है मेन लाइन। ये ऊपर भी देखिए यहाँ पर भी ये इसमें लूपिंग हो रहे हैं, तो ये हो गई हमारी मेन लाइन, ठीक है। तो यहाँ सप्लाई आती है तो इसको इनपुट यहीं से मिलेगा। तो एक मैं स्विच खोल लेता हूँ, ये वाला स्विच खोल लेते हैं हम। ओके, तो मैंने ये स्विच खोल लिया और इस वाले वायर को, जो ये हमारे पास रेड वायर था, इसको भी इसके अंदर अटैच कर देंगे। याद रखना आपको जो जितने भी आप कनेक्शन कर रहे हो वो लूज नहीं रहने चाहिए। कनेक्शन लूज रहने से क्या है कि या तो ये ख़राब हो जाएगा या फिर आपके बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बल्ब स्विच वगैरह जलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये मैंने इसके इनपुट इसको दे दिया है कंप्लीट। अब बचे हमारे पास में जिसमें हमें सप्लाई देनी है, ठीक है। तो हमें किस में सप्लाई देनी है, तीन तो ये हो गए हमारे बटन जिनमें हमें इसको सप्लाई देनी है। तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं, तो इसमें भी सेम वैसे ही। अब ये तो लगाया था मैंने इनपुट के लिए नीचे, और जो हमारे पास में ये आउटपुट के वायर है इनको लगाएंगे हम ऊपर की साइड पर। चाहो तो आप यहाँ से जो इसकी वायरिंग है इसको हटा सकते हो, बाकी हटाने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ बटन बंद कर दीजिए ताकि यहाँ से रिटर्न वापस ना जाए। तो ये ब्लू वायर लेता हूँ और इसके साथ ये जो बटन है हमारे इसके साथ में अटैच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एक कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन करना है हमें, ये ग्रीन वायर ले लेते हैं और ये जो दूसरा स्विच है इसको ओपन करके इसमें डाल देंगे। दो कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिए। तीसरा वायर हमारे पास वो वाइट, तो वाइट को भी लगा देते हैं। तो ये फ़ैन का है तो फ़ैन में भी हम अटैच कर देते हैं इसको। तो तीन कनेक्शन हो गए हमारे। चौथा कनेक्शन हमें देना है नीचे वाले स्विच में। तो यहाँ मैंने टेप लगा रखी है, लास्ट वाला बटन देखिए यहाँ टेप लगी हुई है। तो यहाँ पर हमें इसका चौथा कनेक्शन देना है। ये हमारे बाहर का बल्ब, तो चारों कनेक्शन हमारे हो गए हैं। अब इसको करते हैं हम ऑफ, यानी कि ये जो इसका पैनल है इसको लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको ये इंस्टॉल कर दिया है और इसका जो सेंसर है उसका भी हमने बाहर रखा है। इसको भी अंदर नहीं रखना है, इसको बाहर ही रखना है। और स्पेशली ध्यान रहे जो आपका बटन है वो ऑन नहीं रहना चाहिए, उससे क्या है कि रिटर्न करंट जाएगा और ये जो हमारी पीसीबी किट है, ये जो हमारा पीसीबी किट है ये ख़राब होने के चांसेस 100% हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक पहले था तो वो ख़राब हो चुका था इसी वजह से। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। ये हमारे पास में छोटा वाला बल्ब था जो कि मिडनाइट बल्ब है रिमोट से। तो ये हमारा परफेक्ट वर्किंग कर रहा है, यानी कि रिमोट से वर्क कर रहा है अच्छे से। इसमें कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। ज़रूरी नहीं कि आपको इसके पास में या फिर इसके सामने रखकर रिमोट आप इसको ऑपरेट करो। आप रूम में कहीं भी बैठे हो वहाँ से भी ऑपरेट कर लेगा। 20 मीटर तक इसमें आप कहीं दूर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो ये दूसरा बल्ब भी हमारे सही से चल रहा है, फ़ैन भी हमारे क्लियरली वर्क कर रहा है।